वेलकम टू हिंदी लाइव न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बात करते हैं आज की फटाफट पहली खबर की। किसान आंदोलन से रेलवे हो गया मालामाल। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन से रेलवे मालामाल हो गया। सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण मालगाड़ियों के परिचालन में रोजाना वृद्धि हो रही है। रेलवे के सूत्र बताते हैं इन दिनों फिरोजपुर मंडल में रोजाना 30 से 40 मालगाड़ियों का परिचालन हो रहा है। अधिकारी बताते हैं कि वर्तमान समय में जितनी मालगाड़ियों का परिचालन हो रहा है उतना एक दशक में नहीं हो पाया। माल बुकिंग से इस बार रेलवे का राजस्व काफी बढ़ा है, जिससे शीर्ष अधिकारी गदगद हैं और व्यापारी कमेटी को व्यापारियों से तालमेल बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बात करते हैं अगली दूसरी खबर की। अगले साल घट जाएगी आपकी सैलरी, मोदी सरकार की कुछ ऐसी है प्लानिंग। लागू होंगे कुछ नए नियम। जी हाँ मित्रों, अगले साल से कर्मचारियों को ग्रेजुएटी और भविष्य निधि यानी पीएफ मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं हाथ में आने वाला पैसा यानी टेक होम सैलरी घटेगा। यहाँ तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूर संहिता विधेयक यानी कोड ऑन वेजेज बिल। इन विधेयकों के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है, तो आप सभी की जेब थोड़ी ढीली हो सकती है। बात करें अगली खबर की। कोरोना के नए स्ट्रेन की आहट से फरवरी मार्च की तरह सरकारी एजेंसियों की बड़ी सक्रियता। स्वास्थ्य विभाग और सरकारी एजेंसियां एक बार फिर पहले की तरह इंग्लैंड से आए एक यात्रियों को ढूंढने, उनकी जांच और नए स्ट्रेन के संदिग्धों की पहचान में जुटी है। डॉक्टर व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोरोना की रोकथाम के अभियान ने यू टर्न ले लिया है। हालांकि सफदरगंज अस्पताल के प्रिवेंटिव व कम्युनिटी मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन के बाद कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पहले की तुलना में भले ही ज्यादा संक्रामक हो, लेकिन अधिक जानलेवा नहीं है। फिर भी हम आपसे यही अपील करेंगे, मास्क का प्रयोग करते रहें। बात करें अगली खबर की। एससी वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में बदलाव को मंजूरी। 4 करोड़ छात्रों को होगा फायदा। जी हाँ मित्रों, अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को बड़े बदलाव के साथ मंजूरी दी गई है, ताकि स्टूडेंट्स अपने हायर एजुकेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। और एक और खबर एजुकेशन से निकल कर आ रही है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जून में आयोजित करने का निर्णय, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। पश्चिम बंगाल सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल व उच्च माध्यमिक परीक्षाओं को जून 2021 में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने की है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों परीक्षाएं एक के बाद एक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाओं के लिए शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए चटर्जी ने कहा कि हमने महामारी की स्थिति को देखते हुए बाद की तारीखों में परीक्षा आयोजित करने की वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। बात करें एक और बड़ी खबर की कि बदलते दौर में भारत को भी डिजिटल शिक्षा की दरकार और ये जरूरत भी होगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दस्तावेज सामने आया तो स्कूल शिक्षा को लेकर भारत में एक नई बहस खड़ी हुई। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म की कक्षाएं वास्तविक क्लासरूम का विकल्प हो सकती है? नई नीति के दस्तावेज में भी मोबाइल ऐप डिजिटल शिक्षा मूल्यांकन में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, लेकिन यह भी एक कटी सत्य वास्तविकता है कि अभी हमारे पास बच्चों के लायक न तो डिजिटल पठन सामग्री है और न ही शिक्षकों का इस तरह का प्रशिक्षण, और न ही हर बच्चे तक पर्याप्त तकनीकी साधन उपलब्ध है। कि अनिल कुमार गौड़ एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक और नाम जुड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक सप्ताह में 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी सिर्फ साइकिल से ही तय की। दिल्ली पहुंचने पर अनिल ने बताया कि रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने हैदराबाद से नई दिल्ली तक साइकिल पर 1550 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने बताया कि यह दूरी वो 7 दिन में पूरी
कर पाए। इससे पहले उन्होंने साइकिल से ही हैदराबाद से तिरुपति तक 650 किलोमीटर की धीमी गति से दौड़कर अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। हैदराबाद से तिरुपति तक दौड़ कर रिकॉर्ड बनाने के बाद उन्होंने साइकिल से दिल्ली तक जाने का प्लान बनाया था। इसमें भी वो कामयाब रहे। दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत भी किया गया। बात करते हैं और बड़ी खबर की। दिल्ली में 51 लाख लोगों को पहले लगेगा कोरोना का टीका, सीएम केजरीवाल ने दिया निर्देश। यह दोस्तों दिल्ली में रहने वाले को कोविड वैक्सीन देने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार सबको वैक्सीन देने के लिए तैयार है। प्रायोरिटी ग्रुप्स की पहचान हो गई है और शुरू में उन्हें टीका लगेगा। उनकी लिस्ट अगले एक हफ्ते में तैयार हो जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में शुरुआती अभियान के तहत 51 लाख लोगों को टीका लगेगा। इसके लिए 1.02 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल दिल्ली सरकार के पास 74 लाख डोज स्टोर करने की क्षमता है, जिसे बढ़ाया जा रहा है। बात करें अगली खबर की तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ी। इंडियन एयरफोर्स ने कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। इसके मुताबिक अब उम्मीदवार 11 फरवरी 2021 तक एयरफोर्स कॉमन टेस्ट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा। धन्यवाद।